हेलो गाइस, वेलकम टू तोलेरियस एकेडमी। आज आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की। आपको पता है कि 1 तारीख को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पीजी प्रोग्राम के लिए आप सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड चाहिए, ऐसा कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था। मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है तो आपने जो भी पोर्टल पे सबमिट किए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आपने पोर्टल पे सबमिट किए थे। अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इसके अंदर जैसे मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपको 12th और 10th की मार्कशीट लेके जानी है। 12th और 10th की मार्कशीट लेके जानी है, या फिर आपका अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आप क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जैसे CUET से अगर आप आए हो या किसी और से CUET से ही आए हो, ठीक है सारे, तो CUET से आए हो तो CUET का एग्ज़ाम, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड लेके जाना है, ठीक है आपको। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप उसके बाद में आपको UG की मार्कशीट्स लेके जानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि UG की मार्कशीट आपको अगर आपके पास अवेलेबल है, मैं आपको बता दूं कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके अंदर अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होगा। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि नहीं हुआ होगा, शायद मे बी। तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोग मार्कशीट कहाँ से लेके आएंगे और कैसे सबमिट करेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है, आप लोगों को वहाँ पर अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा, ठीक है। अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ UG डिग्री की, ठीक है। अगर UG डिग्री और UG मार्कशीट का सेमी क्राइटेरिया या तो आपको मिल गई होगी या नहीं मिली होगी, तो उसके लिए आपको क्या बन जाएगा, अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है TC की, माइग्रेशन की, करेक्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है। इन तीनों की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है। तो TC, माइग्रेशन और करेक्ट सर्टिफिकेट आपको तभी मिलते हैं जब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ था, वहाँ से आपने एडमिशन विड्रॉ, मतलब जैसे ग्रेजुएशन लेवल से आपने इसको विड्रॉ कर लिया है। कई बार आपने अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए वहाँ भी डॉक्यूमेंट जमा कर रहे होंगे, तो आपके पास फिलहाल में अभी TC, CC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्ट ये नहीं है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। TC और माइग्रेशन के लिए आप लोग अंडरटेकिंग से काम चला सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको अंडरटेकिंग से 1 महीना तक, या फिर आपके डिपार्टमेंट के अनुसार वो आपको वहाँ पर बोल देंगे कि आपको कब तक, लास्ट तक आपको TC जमा करनी है, ठीक है। वैसे एडमिशन के बाद में 1 महीना दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 1 महीना आपको TC जमा करने का महीना दिया जाता है। अगर आप गैप ईयर एफिडेविट है तो उसको भी लेके आना है, अगर आप एप्लीकेबल है तो। अगर आप एप्लीकेबल है तो आपको PW का सर्टिफिकेट भी लेके आना है, ठीक है। उसके बाद में PG डिग्री मार्कशीट, ये तो उसके लिए है अलग से, ठीक है। तो आपको ये लेके आना है। क्या है? अगर आप गैप ईयर एफिडेविट एप्लीकेबल है तो वो लेके आना है, CC है तो वो लेके आना है, माइग्रेशन है तो वो लेके आना है, TC है तो लेके आना है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आधार कार्ड, UG मार्कशीट, UG डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड, ठीक है, और 12th का मार्कशीट, और जो आपने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म फिल किया उस फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए। इसके बाद मैं आपको बात बता दूं कि अंडरटेकिंग से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अंडरटेकिंग का मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एडमिशन सेल पे जाता हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, और फिर जाता हूं यहाँ पर सी डिटेल्स एडमिशन, ठीक है। एडमिशन पे आते हैं तो यहाँ पर जनरल एडमिशन पॉलिसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड, या तो आप इंटीग्रेटेड में हैं या फिर आप मास्टर्स में हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका डाउनलोड हो गया। अब इसको अपन देखते हैं, इसके अंदर अंडरटेकिंग का या फिर आप एडमिशन कैंसलेशन का पॉलिसी पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहले स्कोर कार्ड वगैरह की बात की हुई है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस, आपको लास्ट डेट है ये, यहाँ तक आप लोग
डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट डेट कैसे है? ठीक है, ये है सबमिशन ऑफ कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अगर आपका कैटेगरी रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट, तो वो आपका अगर 1 तारीख को रिकॉर्ड मतलब आपको देना है तो वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी सर्टन डॉक्यूमेंट, अगर कुछ डॉक्यूमेंट जैसे सच एज क्वालिफाइंग डिग्री, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, अगर आपके पास ट्रांसफ़र माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपके पास डिग्री, मार्कशीट, TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग फॉर सच विथ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द नंबर ऑफ डेज ही या सी मे नीड फॉर द सबमिटिंग द सेम। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो द लास्ट डेट ऑफ द एक्सेप्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज 1 मंथ फ्रॉम द ऑफर ऑफ एडमिशन। मतलब आपका एडमिशन के लास्ट के एडमिशन से लेकर के 1 महीना तक आप लोग ये डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। हाथों हाथ ले जाने की नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अगर और दूसरी बात ये तय कौन करता है? ये तय करता है कि हेड ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं तो उसका डिपार्टमेंट ये रिलैक्सिंग आपको डेट दे सकता है कि आप कब तक इसका डेडलाइन दे सकते हैं, कब तक इसका TC या माइग्रेशन या फिर आपकी मार्कशीट या क्वालिफाइंग डिग्री को जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप टेंशन ले रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये आपको मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए, वो लेके जाने हैं। बस बात ये है कि आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपका दूसरी बड़ी बात है कि अगर आपके पास मतलब किसी कैटेगरी से रिलेटेड आप है तो वो कैटेगरी वाला आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना ही पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, और 10th और 12th का तो ले जाना ही है। ठीक है, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई आपको अभी भी इंक्वायरी है, अभी भी कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम लोग आपको जवाब दे देंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।